तारीख 6 सितंबर 1972, दिन बुधवार। वारदात 11 खिलाड़ियों की हत्या। ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड यानी ईश्वर का कहर। संदेश, हम न तो भूलते हैं और ना ही माफ करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है अनुपम और आप देख रहे हैं स्टोरी स्नाइपर। आज की कहानी में हम आपको इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के उस कारनामे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है। यह एक ऐसा ऑपरेशन था जिसे मोसाद के एजेंट्स ने एक ऐसे बदले के रूप में अंजाम दिया था जिसकी कहानियां हमेशा सुनाई जाती रहेंगी। ये बात 5 सितंबर 1972 की रात की। जर्मनी के म्यूनिख में ओलंपिक गेम्स हो रहे थे। फिलिस्तीन के आतंकी संगठन के 8 आतंकी खिलाड़ियों की वेशभूषा में उस अपार्टमेंट में दाखिल होते हैं जिसमें इजराइल के 11 खिलाड़ी ठहरे हुए थे। आतंकियों ने इजराइल के 2 खिलाड़ियों की उसी वक्त हत्या कर दी, जबकि 9 खिलाड़ियों को बंधक बना लिया गया। इन सभी बंधक खिलाड़ियों को छोड़ने की एवज में फिलिस्तीन के आतंकी संगठन ने 200 कैदियों को छोड़ने की मांग की जो इजराइल की जेलों में बंद थे। लेकिन इजराइल की तत्कालीन प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर ने इजराइल की नीति को नहीं छोड़ा। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा, इजराइल आतंकियों की बात नहीं मानेगा, फिर चाहे कोई कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। किसी देश की सरकार के लिए आतंकियों से समझौता हरगिज आसान नहीं होता, लेकिन यहां इजराइल सरकार अपनी नीति पर अडिग थी। अब आतंकी बंधक बनाए गए इजरायली खिलाड़ियों को लेकर एयरपोर्ट चले गए। एयरपोर्ट पर जर्मन सुरक्षा बलों ने इजरायली खिलाड़ियों को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो कोशिश नाकाम हुई। लेकिन जर्मनी के इस एक्शन ने आतंकियों को भड़का दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि एक एक करके इजराइल के बाकी 9 खिलाड़ियों की भी हत्या कर दी गई। हालांकि इस दौरान चले एनकाउंटर में 5 आतंकी भी मारे गए थे। बाकी 3 आतंकियों अदनान अलगाशे, जमाल अलगाशे और मोहम्मद सफादी जिंदा पकड़ लिए गए। इजरायली खिलाड़ियों की हत्या के 2 दिन बाद ही इजराइल ने सीरिया और लेबनान में आतंकी संगठन के ठिकानों पर बमबारी की, जिसमें करीब 200 आतंकी ढेर हो गए। लेकिन यह तो बस बदले की शुरुआत थी। अब इजराइल उन जिंदा पकड़े गए आतंकियों की मांग कर रहा था जिन्हें जर्मनी के सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर के दौरान जिंदा धर दबोचा था। घटना बीत चुकी थी, लेकिन इजराइल के भीतर बदले की आग धधक रही थी, क्योंकि इजराइल की खुफिया एजेंसी उस जड़ तक पहुंचना चाहती थी जिसकी वजह से इजराइल के 11 खिलाड़ियों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। करीब 1 महीने बाद अक्टूबर में एक फ्लाइट सीरिया से जर्मनी आ रही थी। इस फ्लाइट को 2 आतंकियों ने हाईजैक कर लिया। उन आतंकियों ने जिंदा पकड़े गए 3 आतंकियों को रिहा करने की मांग की। जर्मनी ने बात मान ली और 3 आतंकियों को रिहा कर दिया गया। खुफिया जानकारी के मुताबिक इन 3 आतंकियों को वहां से लीबिया ले जाया गया था। अब यहीं से शुरुआत होती है उस ऑपरेशन की जिसे ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड यानी ईश्वर का कहर कहा जाता है। खिलाड़ियों की हत्या का बदला लेने के लिए इजराइल की प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर ने एक कमेटी बनाई, जिसमें यह तय किया गया कि उस जघन्य हत्याकांड में शामिल आतंकियों को चुन चुन कर मारा जाएगा। अब मोर्चा इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हाथ था, जिसने अपने जासूसों की मदद से 11 खिलाड़ियों की हत्या के पीछे हर एक नाम को तलाश लिया। बताया जाता है कि मोसाद की लिस्ट में 30 से ज्यादा आतंकी थे, जो यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट तक फैले हुए थे। अब मकसद हर आतंकी को
चुन चुन कर मारने का था। इस ऑपरेशन की शुरुआत 16 अक्टूबर 1972 को हुई, जब इटली की राजधानी रोम के एक होटल में वेल जेबेतर नाम के आतंकी को मौत की नींद सुलाया गया। बताया जाता है कि यह आतंकी उस मिशन ब्लैक सितंबर का चीफ था, जिसमें इजराइल के 11 खिलाड़ियों की हत्या कर दी गई थी। ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड से जुड़ी दूसरी हत्या फ्रांस में, जब महमूद हमशारी नाम का आतंकी एक घर में छिपा हुआ था। यहां ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए मोसाद के एजेंट्स ने महमूद हमशारी के टेलीफोन में एक बम लगा दिया था। घर पहुंचते ही महमूद हमशारी के पास एक फोन आया। हमशारी ने फोन का रिसीवर जैसे ही उठाया, एक जोरदार धमाका हुआ और इस धमाके में घायल हुए आतंकी हमशारी की 8 दिसंबर 1972 को मौत हो गई। आतंकियों के ढेर होने का यह सिलसिला चलता रहा, जिसके चलते वो 3 आतंकी इतनी दहशत में आ गए कि उन्होंने खुद को लेबनान के एक घर में कैद कर लिया। लेकिन मोसाद के एजेंट्स ने उन्हें वहां से भी ढूंढ निकाला। एक बोट के सहारे मोसाद के एजेंट्स बेरूत पहुंचे और रातों रात बिल्डिंग में घुसकर आतंकियों को मारकर लौट आए। इस दौरान मोसाद के एजेंट्स अपने टारगेट को एक मैसेज भी देते थे। यह मैसेज एक गुलदस्ते में होता था, जिसमें लिखा होता था, हम ना तो भूलते हैं और ना माफ करते हैं। मोसाद के इस खास ऑपरेशन से जुड़ी एक और कहानी बताई जाती है, और वो ये कि ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड को अंजाम देने के लिए जिन 5 टीमों को बनाया गया था, उनका इजराइल की सरकार से कोई लेना देना नहीं था। यानी बेहद गुपचुप तरीके से मोसाद ने इस मिशन को अंजाम दिया था। मिशन की सारी जानकारी माइकल हरारी को होती थी, जो आतंक के खिलाफ इस अभियान को लीड कर रहे थे।